हम सभी परम पूजनीय गुरुदेव महामंडलेश्वर अनंत विभूषित श्री श्री 1008 योगीराज स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज को शत शत प्रणाम करते हैं और साथ साथ इस परम आत्मा की पदधूलि को ग्रहण करते हुए आध्यात्मिक आनंद और सुख प्राप्त करते हैं। गुरु जी का परम और चरम चिंतन तथा कार्य सर्वप्रथम आध्यात्मिक शांति के लिए अवतरित है। Namaskar, and we pay hundreds of pranams to our Param Pujaniya Gurudev, Mahamandaleshwar Anant Vibhushit Sri Sri 1008 Yogiraj Swami Krishnanand Puriji Maharaj. Let us gain the amul dust of our Gurudev, touching his spiritual faith and attain the real delight and happiness of our Param Brahma, the ultimate fount of Brahma. Before joining the spiritual home of peace and happiness, in which our Pujaniya Swami Raj Swami Krishnanand Puriji Maharaj sings on and on along with these devotional followers and listeners, Om Shanti Shanti Shanti. Let us know something about the beautiful but full of struggles and hardships, pains and thorns, the life journey of this great spiritual figure ever known as Jivan Pravaha. किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमेशा ओम शांति 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 का मंत्र जाप करते हैं। चलिए हम सब इस महान शरीर और आत्मा की जीवन यात्रा का संक्षिप्त रूप से, जिसे जीवन प्रवाह के नाम से जाना जाता है, उसका अवलोकन करते हैं और इस यात्रा से बहुत कुछ प्रभावशाली और रहस्यमयी बातें प्राप्त करते हैं जो हम आम मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभावशाली पाते हैं। ओम श्री हृदयेश्वमतिः ओम श्री परमात्मा नमः ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे हो, सभी जीवों के लिए शांति सबसे श्रेष्ठ चीज बताई है। जहाँ शांति है वहाँ हर नियम का पालन कर सकता है जीव, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ कोई नियम का पालन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ी है शांति। याद रखें, शांति को धारण करके नियम को निभाना चाहिए, रूप की हो रक्षा करके शक्ति को बढ़ाना चाहिए, तृष्णा का तार तोड़ दिल से हटाना चाहिए, गुरु अपने का नाम लेके राम गुण गाना चाहिए। शांति ही शांति ही। कहा जाता है कि श्री स्वामी कृष्णानंद पुरी जी ने आध्यात्मिक अवचेतन को बाल्यकाल में प्राप्त कर लिया था। उनका मन और बच्चों की तरह स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगता था। अक्सर वे और बच्चों से हटकर किसी चिंतन में खोए रहते थे। इस स्थिति को देखकर उनके माँ बाप ने उनको अपने पारिवारिक कार्य, जो कि गाय चराना था, उसमें लगा दिया। वहाँ भी स्वामी जी और बालकों के सामने भगवान संबंधित बातें किया करते थे और शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति दिखाते हुए स्थानीय तथा प्राकृतिक अखाड़ा जैसे व्यायाम करते थे और सभी बालकों को प्रोत्साहित करते थे। कभी कभी अचानक उनके मुंह से योग की बातें सुनाई देती थी। श्रीमद् नारायण
It is said that Swamiji Krishnanand Puriji got his awakening spiritual sense in his childhood days, as his mind didn't take much more interest in his school life. Unlike other boys, he used to leave the school frequently and join some of the spiritual oneness. Finding all this spiritual concentrations, his parents did think that this boy must be provided in some particular walks like grazing cattle as a shepherd. And there also Swamiji as a boy was found being involved totally in the spiritual activities like meditations, talks and yoga. He was clearly found different and distinguished out and out from the other shepherds. It was said that as a boy he got his spiritual concentrations and one day suddenly disappeared from the house for the Vaishnavas, and it was called the Vaishnavas of the Most High. Let us see here, Guruji, too much involved in the delightful happenings of his disciples and followers, who are entirely involved in singing hymns and prayers, so-called bhajan and kirtans. कि बालक स्वामी जी एक दिन घर छोड़कर किसी अनजान राह पर चल पड़े और वर्षों तक उनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। कई वर्षों के बाद जब स्वामी जी युवावस्था में पहुंचे तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को
कई कंटकों का सामना करना पड़ा। ब्रह्म को जानने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी आध्यात्मिक यात्रा भयंकर कठिनाइयों से गुजरती रही। कहा जाता है कि कई महीनों तक वे गहन तपस्या में लिप्त रहे। स्वामी जी को हिमालय पर्वतीय रहस्यजनक बातों में प्रवचन देते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में कैलाश ध्यान का केंद्र। और जब मैं कैलाश के अंदर गया तो हम 11 महात्मा गए थे, जिसमें से 7 वापिस लौटे। Once again we say Swamiji telling the mysterious stories of the high hills and the mountains like Mansarovar. कि जो कैलाश के अंदर है वो चौगिर्दा बर्फ पड़ेगी, और इतनी बर्फ पड़ेगी उसके चौगिर्दे कि आप खड़े खड़े दबा जाएंगे रात। इतना बर्फ रात को पड़ेगा। अगर आप पहाड़ पे खड़े हैं तो इतना बर्फ पड़ेगा कि आप खड़े हुए दबा जाएंगे उसके अंदर। और जितना वो 3-3.5 किलोमीटर का अंदर का एरिया है उसमें एक टीपा बर्फ नहीं पड़ती कभी। 12 महीने 300 दिन में उसके अंदर बर्फ नहीं पड़ती। चीन आज भी उसकी यात्रा नहीं खोलती। स्वामी पहाड़ बताती है कि यही तुम्हारा कैलाश है। खराखरी हमारे कैलाश के दर्शन जिस दिन से गया आज तक करना बड़ा मुश्किल हुआ ही नहीं। कहा जाता है स्वामी जी ने हिमालय की अति ऊंची पर्वतीय श्रृंग में स्थित मानसरोवर पर तपस्या की और वहां से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सुख को अति निकट से जाना। स्वामी जी के इस आध्यात्मिक योग से हमारा यह पार्थिव संसार बहुत कुछ प्राप्त करता है। The experiences of his yogas and the meditations that come up from the inner feelings and urges. Also we come to know the deep thought and feeling which is from the concentrations overthrows the mere materialistic managements of life, full of wake, short living and perishing. The spiritual talks go on through the yogas which are purely scientific and powerful to control and prevent so many common and dangerous diseases. By doing such yogas variously presented by the ideal disciples of Guruji, we just observe the real enlightenment of life and living. जैसे व्यास को हुआ, सुखदेव को हुआ, तुलसी को हुआ, याद रखें ज्ञान उसका नाम था। व्यास को स्कूल में पढ़ने का किसी ने देखा उसका स्कूल आज तक, लेकिन योग की ताकत के द्वारा उसने 4 श्लोक की भागवत के 18,000 श्लोक बनाए हमारे देश में। और 18,000 श्लोक वाली भागवत बनाकर वो खड़े नहीं रहे, ऐसी तो 18 पुराण उसके साथ साथ और भी रची। अब हम भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक उज्जैन शहर की ओर चलते हैं, जहां गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा तथा योग विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं। खिंचता जाता है, वैसे ही याद रखें कि जो नीचे का वजन है वो हल्का होता चला जाता है और आदमी ऊपर उठना शुरू करता है, क्योंकि श्वास की क्रियाएं ऊपर चढ़ाती है। जैसे कि हम किसी दलदल में चले जाते हैं, याद रखें जैसे कि हम किसी दलदल में बढ़ते हैं तो हम उस दलदल में धंसने के जब जाते हैं तो श्वास को ऊपर खींचते हैं और अपने को हल्का बनाते हैं।
जितना श्वास ऊपर खींचेंगे इतना नीचे धंसना बंद हो जाएगा। या याद रखें, या ये तो प्रत्यक्ष देखा ही होगा है? हर आदमी जब दलदल के अंदर चला जाता है किसी भी कारण से, और वो जब धंसने लगता है तो श्वास को ऊपर चढ़ाता है, और जब श्वास को ऊपर चढ़ाता है तो उसका जो श्वास है वो ऊपर उठता है, नीचे वजन कम होता है तो दलदल में धंसना बंद हो जाता है और वो निकल जाता है। और एक याद रखें दूसरा, जैसे पहलवान लड़ते हैं, उनको भी कभी देखा होगा, जब पहलवान ऊपर आता है और एक नीचे जाता है तो नीचले को ऊपर नहीं निकलने देता है, तो पूरा पिछला वजन छाती के अंदर ले आता है। कि जिस वक्त हमारी कुंडलियां जागरण हुई और हमारी ज्ञान मुद्रिका खुली और वह नाड़ियां जब एकाग्रचित हुई तो कहाँ हुई? तीनों एक जगह कहाँ मिली? ब्रह्मांड में जाकर उसने भृकुटी को छोड़ दिया, और जब ध्यान त्रिपुटी में आया तो वह भृकुटी में चली गई तीनों, और जब वह भृकुटी में जाती हैं तीनों तो याद रखें वो श्वास को संग्रह करती है। जो दिख रही है उसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा वो स्थूल है, और ये बॉडी भी स्थूल की बनी हुई है, याद रखें। क्योंकि कोई प्रश्न करेगा तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं, इसलिए ये शरीर भी स्थूल का बना हुआ है। वो बराबर पंख मारती रहती है, कभी भी देख लो तो वो हवा उसे भी रोक लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि गिद्ध नाम का जो पक्षी चील है, उस पक्षी के पास श्वास को सम करने की क्रिया एक पक्षी के पास रही है। ओम नमामि देश मधुरम मधुराश्वमिदेश्य बुद्धिं प्रबोध प्रबोध मधुबोध शक्तिं भक्तिं प्रयास्य परमो परिभावयामि कर्मान्वितोषदहनो दुरिताय जग्निम् अन्त्रिः प्रमोद प्रवेतं सेतसूर्यः ज्ञानोशमतः प्रशमो परिमो इमंसुः सोऽसो प्रकाशयद्भिः। ओम श्री हृदयेश्वमतिः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम शांति 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 शांति। याद रखें, योग किसे कहते हैं? पहली श्रेणी है कि सीखना चाहिए योग के अंदर। जैसे कि योग की शुरुआत होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधिष्ठाएं यानी समाधि। अब याद करें यम के कितने हैं, नियम के कितने हैं, आसन के कितने हैं, प्राणायाम के कितने हैं, प्रत्याहार के कितने हैं, धारणा के कितने हैं और ध्यान के कितने हैं, समाधिष्ठाएं यानी समाधि के कितने हैं, समाधिष्ठाएं यानी समाधि के कितने हैं। तो फिर याद करें यम से क्या होता है, नियम से क्या होता है, आसन से क्या होता है, प्राणायाम से क्या होता है, प्रत्याहार से क्या होता है, धारणा से क्या होता है, ध्यान से क्या होता है, समाधिष्ठाएं यानी समाधि से क्या होता है। ये सभी चीजें याद रखें। अब मैं एक बताने जा रहा हूं
क्योंकि हर के 5 हैं, यम के 5 है, नियम के 5 है, आसन के 5 है, प्राणायाम के 5 है, प्रत्याहार के 5 है, और धारणा के 5 है, ध्यान के 5 है, और समाधि के 5 है। सबके 5 इसके अंदर मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं इस टाइम, याद रखें, पहले नियम में समाधि के बताने जा रहा हूं। समाधि किसे कहते हैं और कैसे लगती है, क्योंकि पहली श्रेणी हमारी समाधि से शुरुआत है। तो समाधि कैसे लगती है, पहले मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि समाधि की नाड़ी कितनी है, ध्यान योग की नाड़ी कितनी है। ध्यान योग की नाड़ी बताई है 3 यानी 3, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अब इंगला पिंगला कहाँ रहती हैं और सुषुम्ना कहाँ रहती है। याद करें कि जब तक हमें हमारे मकान के अंदर यही पता नहीं कि हमारी वस्तु कहाँ रखी है, तो हम उससे कैसे उठाएंगे, कैसे उस तक जा सकते हैं, और हम कहेंगे योगी बनने जा रहे हैं। तो योगी तो जब ही बनोगे ना मेरे प्यारे हो, जब हमें ये पता होगी कि हमारे मकान में हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है। हमने सभी लोगों ने जान लिया है कि योग की 3 नाड़ी, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अब याद करें कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना कहाँ रहती हैं। जब तक हमें यही पता नहीं लगेगा कि हमारी वो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना कहाँ है, तब तक हम उन्हें उससे उठाएंगे कैसे। हम उन्हें जब भी उठा सकते हैं जब हमें उसका पता हो। जैसे कि हमें किसी मार्ग पर जाना है, यहाँ से अभी दिल्ली जाना है, हम एक तो दिल्ली को किसी को पूछेंगे नहीं, एक तो हमें किसी को पूछना नहीं है कि दिल्ली कहाँ है, और एक हमें रास्ता का पता नहीं कि दिल्ली किधर है, और हम चल दिए तो नहीं पूछने के कारण हम दिल्ली की सिवाय बम्बई भी जा सकते हैं, और हमें वही बिल्डिंग और वही मकाने दिखाई देंगे। पूछने पर पता लगेगा कि ये दिल्ली नहीं है तो मुंबई आ गई। तो हमें अवश्य है कि किसी को पूछना चाहिए। अगर जिस वस्तु को ना जानते हों तो गुरु के पास जाकर उसे पूछना चाहिए, हे गुरुदेव हमें ये बताइए कि इससे क्या होगा। इसलिए गुरु का फर्ज है वो बताएगा। और पूछें, गुरुजी एकांत में बैठे हों या सभा में बैठे हों, उन्हें पूछ सकते हैं संत सभा के अंदर। वह कहीं मंच पे बोल रहे हों तब अपने विचार करें। विद्युता के बाहर जाता है, इसलिए विद्युता के नियम के भी उस टाइम ना पूछे किसी, पूछने के नियम और समय होते हैं उसी टाइम पूछे। इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि समाधि हमारी ध्यान योग की नाड़ी जो है इंगला पिंगला। नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने हमें योग की शिक्षा प्रदान की। क्यों? इन्हीं के आश्रम में रहते हुए हमने 12 वर्ष तक संस्कृत विद्या, वेदांत इत्यादि का अध्ययन किया, किंतु अंततो गत्वा गुरुदेव भगवान के प्रसादानुसार अंतिम शिक्षा यही मिली कि जब तक जीवन में योग नहीं हम धारण करेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, जैसे अधिक ज्ञान से, अधिक जानने से, पुस्तकीय ज्ञान से हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमें योग की शरण में जाना चाहिए। योग के प्रारंभ में 6 कर्म होते हैं। जैसे तंत्र में मारण, मोहन इत्यादि 6 कर्म हैं, ऐसे ही इस शरीर की सफाई के लिए 6 कर्म है। नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, नौली और त्राटक। ये 6 खट कर्मों का अर्थ है 6 विधियों के द्वारा हमारे 72,008 नाड़ियाँ
3 अरब स्नायु तंत्र, 7 करोड़ जीवाणु, यह एक एक नाड़ियों की सफाई होने के बाद ही हम किसी भी प्राणायाम में ध्यान में तत्पर हो सकते हैं। अगर हम इन खट कर्म के पहले योग का अभ्यास करते हैं तो निरोगता ही हमारे जीवन में हासिल होगी। हम अंततोगत्वा रोगी होंगे, टीबी होगा, दमा होगा। इसलिए इन 6 कर्मों के द्वारा हम अपने नाड़ियों को, वातों को, उदर को साफ करने के बाद ही योग करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लगभग 5 मीटर का कपड़ा 4 अंगुल चौड़ा मुंह में गुटका जाता है। अब पूरा गुटुक करके नौली क्रिया के द्वारा उसको चला करके निकाला जाते हैं। ये वस्त्र धोती है। इसकी आवश्यकता तो जो अत्यंत रोगी हो उसके लिए पड़ती है। एक जल धोती है जिसको कुंजन और गजकर्णी भी कहते हैं। इसमें लगभग 3 किलो 2.5 किलो पानी पी करके और पूरा पानी को बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ हम योग द्वारा विभिन्न मुद्राओं का अवलोकन करते हैं। इस क्रिया से पेट का कोई भी रोग नहीं होता। गैस और कब्ज को जड़ से ठीक करने के लिए एकमात्र यही एक ऐसा गजकर्णी साधन है जो कब्ज और गैस जड़ से ठीक हो सकता है। अन्य ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो गैस और कब्ज को जड़ से ठीक कर सके। ये सूत्र नीति है। कैथीटर के द्वारा ही आपको सूत्र नीति का प्रकार करके दिखाते हैं। इसको नाक के छिद्र से ले जाते हुए हम मुंह से निकालेंगे। आप देखना। ये देखो। फिर हम हल्का मुंह में पानी भर लेंगे। ये जल नीति इस नाक के छिद्र से हम डालेंगे, दूसरे नाक के छिद्र से ये जल निकलेगा। माइंड की सफाई होगी। ये मध्य नौली है। अब हम दाएं और बाएं वाली नौली दिखाते हैं। अब हम नौली की पूर्ण अवस्था दिखाएंगे आपको। ये बाम नौली हो गई। ये दक्षिणी नौली हो गई। बैक से भी ले लो, ऊपर से भी, बगल से भी। ये आपकी नौली क्रिया हो गई। Welcome, ladies and gentlemen. Today we are really delightful to get such delightful soul, Guru Maharaj Krishnanand Yogiraj Ji, and whose great disciple Dularand Ji is going to present on the importance and significance of the yogas presented from the yearly spiritual views of India through the practices of Ashtangic
yogas and which will very much importance today in the world of getting expanding, that making the people a lot of sufferings with disease, that they want to be free. And today's practical lessons of all these yogas through the stairs of the Yangic, Ashtangic process will really give us importance, and we require the people of modern world suffering from the mechanical prosperity of blind getting an expanding world. Thank you very much, and we have to just be care of listening as well as seeing the practical observations of all the yogas very seriously and very closely, so that our way of life should be reformed, which we are suffering these days in the modern world. कहीं थोड़ा सा सुन लिया इसमें योग का वास्तविक रूप मत देना। अब मैं शुरू में भगवान पतंजलि द्वारा प्रदर्शित पद्मासन को दिखा रहा हूं। जब यही शरीर में नहीं रहता है तो उसका रोग कहां से आ सकता है? अर्थात इस आसन के अभ्यास से कई प्रकार का रोग खत्म हो जाता है। यद्यपि सब रोग खत्म हो जाता है, लेकिन सभी प्रकार के रोग सिर्फ योगियों को, जो लोग मुक्ति विषयक साधना करता है, उन्हीं लोगों को खत्म होता है। सिंहासन का वर्णन करता हूं, सिंहासन करके दिखाता हूं। इस आसन करने से पेट में कभी गैस नहीं बन पाएगा। अब हम भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक उज्जैन शहर की ओर चलते हैं, जहां गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा तथा योग विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं। उज्जैन शहर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय सिंहस्थ कुंभ चल रहा है। ये शहर विश्वविख्यात न्यायप्रिय गुप्त वंश के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की चरम उन्नत नगरी थी। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी अब इस सिंहस्थ कुंभ में अपनी शिष्य मंडली के साथ पवित्र पद यात्रा करके तथा नए शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। Let us now turn to the world of the spiritual discoveries presented by Swami Krishnanand Puriji for the spiritual awakening of the present people, suffering from the tremendous getting and spending, which is purely materialistic, and sterilizations of life and living. Such progress were taken by Guruji in the pilgrimages and ancient holy city Ujjain.
Then the spiritual visitings by the holy putting of Swamiji took a detailed size. He visits numerous holy sadhus who pay homages and regards towards the holy feet of Swamiji. Both the yogis and tantrics are devotionally involved in the spiritual activities of Guruji. Here we can observe certain miracles and mysteries still happening in the ancient city of Ujjain, once the capital kingdom of Vikramaditya, the famous king of the famous Gupta dynasty. इस सिंहस्थ कुंभ में स्वामी जी देश विदेश से आए साधु संत तांत्रिक महात्माओं का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें अध्यात्म तथा विभिन्न साधनाओं के गूढ़ रहस्य को समझाते हैं। यहाँ हम सब गुरु जी महाराज कृष्णानंद पुरी जी को पूर्ण रूप से ब्रह्मानंद में दृष्टि गोचर करते हैं। इस दृष्टि से हम सबको गुरु जी पर एकाएक अनुपम श्रद्धा और भक्ति उद्भाषित होती है। कुछ भक्तजन उनकी आध्यात्मिक स्नेह में इतने विभोर हो जाते हैं कि भजन कीर्तन करने लगते हैं। इस भजन कीर्तन का नमूना भक्तजनों की आनंद विभोरता तथा नृत्यानंद से परिलक्षित होती है।
स्वामी जी अपने आध्यात्मिक आसन पर बैठते हैं और उनके श्रद्धालु भक्तगण उनसे आशीर्वाद लेते हुए देखे जा सकते हैं। यदामेव शवतं मुक्तिर्न बन्धः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यान् सर्दिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगाङ्गं वन्दे विष्णु भयभोहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शान्ति। विभुवं व्याप्तं सर्वेत्र सर्वेन्द्रियाणां यदामेव शवतं मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। खाने की कमजोरी की पूर्ति होने के बाद वह बच्चा जो है पेशाब ठीक करने लगेगा और रात को खाट में पेशाब नहीं। हमने ये भी जाना इसलिए कि गुरु जी ईश्वरीय आनंद में विभोर रहते हुए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर काफी ज्ञान रखते हैं। जैसा कि इस समय हम स्वामी जी को गहन जंगल में, जो कि पवित्र तीर्थ स्थल ऋषिकेश से ऊपर स्थित है, देख रहे हैं तथा वे वही जंगलों में विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हुए शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इन जंगलों में स्वामी जी को अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के विषय में ज्ञान देते हुए भी देखा जा सकता है। ये बेटे ऐसी चीज है कि जिस आदमी को
यानी धात जाती हो, जिसे हिंदी में धात कहते हैं जी और बच्चे उससे बहुत कमजोर हो जाते हैं जी और जब बच्चे कमजोर हो जाते हैं बड़े दुखी होते हैं, जी वे एकदम सूखने लगते हैं जी और उनके जो हाथ पग हैं उनमें दुखावा चालू हो जाता है, बड़े कमजोर हो जाते हैं वो बच्चे। उस बच्चे की Now, our curious eyes are reflected on another important ground of Guruji. It is the world of Jodi Butiya, the herbs and the plants and the leaves and the trees. Here we can say, we can listen to Swamiji describing the importances variously of various plants and leaves called herbs found in the Himalayan jungles near the Ganga of Rishikesh. Jungle Haven as another spiritual yoga for the wisdoms of Param Brahma performed by our Guru Krishnanand Purihiji and recited he himself off and on by the Swami. The absolute meditations gets another beauty of Guruji, that is the spiritual wisdom and happiness. इधर आओ, ये जड़ी वो है। इसके सेवन करने से आदमी को इतनी ताकत मिलती है जितने की 1 किलो घी खाने के बाद मिलती है, इतनी इसकी 15 दिन पत्ती खाने से ताकत मिल जाती है। तो इसमें ये ताकतवर वस्तु है और इसकी बहुत बड़ी ताकत है। ये वस्तु जानवर में तो ताकत होती है लेकिन इसमें इससे विशेष होती है। अगर इसका सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये इसको बारीक कर लेने का। बारीक करने के बाद इसको पीना है और ये बारीक डाली, इन्हें पीस करके बारीक, और जब इन्हें बारीक पीस लेगा तो इसका सेवन करने से जिन बच्चों को यानी धात जाती है और धात जाने से बच्चे कमजोर हो जाते हैं, हाथ पग कमजोर हो जाते हैं, इसके सेवन करने से वह कमजोरी हमेशा ये जड़ी केवल पीने के बाद गैस को खत्म कर देती है, शरीर में गैस और उस बच्चे को दीजिए जिसका पेशाब बंद हो जाता है और एकदम वो जितने पेशाब बंद होने से पेशाब की जो कोथरी है उसके अंदर दर्द हो जाता है। दर्द होने जाने के बाद उससे बहुत पीड़ा हो जाती है। पीड़ा होने के बाद इसको घोट के पिलाने से उसको तुरंत पेशाब उतर जाएगा, टट्टी भी उतर जाएगी जी। ये दोनों को काम करेगी, पेशाब तेजी से आ जाएगा। समझे? And also we observe our holy Swamiji Krishnanand Puriji in a real ecstasy of spiritual sport as he is smilingly and actively found in his holy bath in the holy water of the Holy Ganga, meditating towards the enlightenment of Param Brahma and the sportive rays with the spiritual strength. आहा, गुरुजी की स्फूर्ति
और उनकी आध्यात्मिक तथा शारीरिक क्षमता वस्तुतः अवर्णनीय है। It is really a delight for us that Swamiji, as he lives and works for us, the earthly people of mere lusts and greeds, will continue enlighten us with the spiritual power and happiness. We people today need a real saint like him. That is our Param Pujaniya Swamiji, Sri Sri Krishnanand Puri Ji Maharaj. ये महामंडलेश्वर योगीराज स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज का संक्षिप्त विवरण है। इनका विस्तृत वर्णन आपको 7 भागों में प्राप्त होगा। ये सभी भाग पूर्णतः ज्ञान भंडार हैं, जिनमें आध्यात्मिक मनन, चिंतन, ध्यान, योग, कर्मकांड और विभिन्न प्रकार की साधनाओं की विस्तृत जानकारी है। इसके अतिरिक्त हिमालय में छिपे गूढ़ रहस्यों को दिखाया गया है तथा विभिन्न जंगलों तथा कंदराओं में साधनारत योगियों, साधकों और साधु संतों के विषय में भी जानकारी दी गई है। इसमें उन जड़ी बूटियों के विषय में भी जानकारी दी गई है जो लाइलाज रोगों को ठीक करने में सक्षम हैं। And now it is only a brief spiritual and descriptions and parts and to the point which you have seen in this particular audio-visual program. The entire program in detail will be presented in the next 7 volumes. The volumes as the storehouses of the affluent and significant knowledge and spiritual happiness through various yogas, meditations, prayers, pravachans, bhajans, kirtans and so on, will enlighten you with the real happiness of Param Brahma, known as the ultimate truth. A strong hope and faith will be passage for us by the spiritual talks and directions as he gives and guides to the followers and devotees. There is no hopeless or fearful questions on what we shall attain the happiness and joys of our Shraddhalu Guruji, Swami Krishnanand Puriji Maharaj. स्वामी कृष्णानंद पुरी जी से संपर्क इन स्थानों पर किया जा सकता है: गंगा दर्शन, गुजरात आश्रम, निकट दयानंद आश्रम, पुरानी शीशम झाड़ी, मुनि की रेती ऋषिकेश उत्तरांचल, शंकर कैलाश आश्रम, धराशण बैल द्वारका। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0135-243-7962, 094-265-44994।